बड़ी क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 13, तारीख है 4 अगस्त 2020, इन विच पिछली जो वर्कशीट में थी, शायद आपको याद हो, वर्कशीट 12, उसमें हमने सीखा था क्लास 10th की हम लोग कैसे लेटर लिखते हैं, एक फॉर्मल लेटर। क्योंकि हमने सीखा था आपका एटीएम गुम हो गया है और आपको जो मैनेजर है उसको एक चिट्ठी लिखनी है लॉकडाउन में कि आपका एटीएम बंद हो गया, एक्सपायर हो गया है और वो बंद हो गया है और अब आपको ट्रांजैक्शन के लिए बहुत दिक्कत आ रही है लॉकडाउन के कारण, आप वहाँ उनके बैंक तक नहीं जा सकती हैं, इसलिए यू राइट एन एप्लीकेशन टू हिम। मैनेजर को आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, टू हर और टू हिम, कि मैनेजर मैम या मैनेजर सर, हमारी ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया है वो एटीएम, तो हमें नया एटीएम या डेबिट कार्ड इशू किया जाए। ये था लास्ट वाला लेटर जो कि फॉर्मल लेटर था। आज हम पढ़ने वाले हैं शायद एक कैजुअल लेटर जो कि हम अपनी फैमिली को या किसी को भी लिख सकते हैं, फ्रेंड को, किसी को भी लिख सकते हैं। वो कैजुअल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, उनमें फॉर्मेलिटी नहीं होती है। Now let's start with the exercise. Before starting with the exercise, I would like to request you कि please subscribe कीजिए चैनल को Let's GK. In case of any query, I'll be able to help you. आपको जल्दी से जल्दी वर्कशीट्स मिल जाया करेंगी बेटा। पूरा साल निकालना है, ये साल गोना भी डिफ़िकल्ट फॉर अस। ये साल आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और शायद अगस्त तो पूरा चला ही गया, शायद सितंबर में भी स्कूल खुलने में बहुत वक्त लग जाए। तो इसलिए स्टे सेफ एट होम्स एंड कीप स्टडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द वीडियोज। सो सब्सक्राइब लेट्स जीके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। वी रेड अबाउट अ हार्ड वर्किंग फार्मर। हमने एक हार्ड वर्किंग मेहनती फार्मर के बारे में पढ़ा। लेंचो, अ लेटर टू गॉड, चैप्टर 1, द फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पर चैप्टर 1, हु हैड लॉट ऑफ फेथ इन लाइफ, उसको बहुत ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें हैं। ही बिलीव दैट गॉड हेल्प्स एवरी वन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, उसको लगता है भगवान डिफिकल्ट टाइम में सबकी हेल्प करते हैं। होप यू लाइक रीडिंग द स्टोरी, आई होप आपको वो स्टोरी पसंद आई होगी पढ़ने में। फार्मर्स इन इंडिया हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। जो इंडिया के किसान हैं उनको भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समटाइम दे फेस ड्रॉट्स, कई बार सूखा पड़ जाता है। समटाइम्स देर आर फ्लड्स, कई बार बाढ़ आती है। दिस ईयर टू हैव बीन वेनी फ्लड्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में बहुत सारी बाढ़ आई हुई है। ह्यूज प्लेग ऑफ लॉकस्ट थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में एक लोकस्ट का बहुत बड़ा ग्रुप घूम रहा था जिससे फसलों को बहुत खतरा था। यू मस्ट हैव हर्ड और रेड अबाउट इट, आपने सुना ही होगा। राइट अ लेटर टू वन ऑफ योर कजन स्टेइंग इन जयपुर आस्किंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज फैमिली एंड देयर फील्ड्स। तो आप अपने दोस्त को पत्र लिखिए जो जयपुर में रहता है कि क्या उनकी फैमिली और उनके खेत वगैरह सब ठीक हैं। शो योर कंसर्न्स एंड कन्वे योर बेस्ट विशेज़, अपनी चिंता को दिखाइएगा और अपने बेस्ट विशेज़ यानी शुभकामनाएं उनको भेजिएगा। यू मे लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ लेंचो इन शॉर्ट टू कम्फर्ट योर कज़न, और आप वो लेंचो वाली स्टोरी भी उसको सुना सकते हैं ताकि वो खुश हो जाए कि ऐसा भी होता है। राइट द लेटर यूजिंग योर ओन नेम एंड एड्रेस। यू मे यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट, वी कैन यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट। नाउ वी सपोज टू राइट अ लेटर टू अ कज़न, जिसको हमें ये बताना है, पूछना है जिससे हमें कि आपको जो है आपके खेत वगैरह ठीक हैं। अगर आपके खेत ठीक नहीं हैं तो क्या परेशानियां हुई, क्योंकि एक लॉकस्ट का ग्रुप घूम रहा था जिससे काफ़ी नुकसान फसलों को हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेटर। चलते हैं नोटबुक में ताकि हम लोग आपको लेटर लिखना सिखा सकें। चलिए चलते हैं। चलिए बच्चों लेटर लिखना शुरू करते हैं। लेटर लिखने के लिए सबसे ऊपर लिखना होता है राइटर का एड्रेस, जो कि हमें फॉर्मेट में दिखाया गया है, यानी कि हमारा एड्रेस। हम लिखते हैं GGSSS ककरोला, दिल्ली 110078। ये हो गया बच्चा हमारा एड्रेस। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहें, क्योंकि एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तो आई वॉन्ट राइट माई एड्रेस, मैं अपना एड्रेस नहीं लिख पाऊँगी। आप कोई भी स्कूल का नाम यहाँ लिख सकते हैं। आप यहाँ द्वारका लिखिए, जैसे अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। द्वारका, दिल्ली 170। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखना शुरू करते हैं। हेलो प्रिया, hoping all you to be fine and healthy just like me
आई एम वेरी मच फाइन. No, it's not looking good, no. I'm very much fine. Let's write it again. ऐसे लिखते हैं. It's all fine here in Delhi. Hair बेटा ये वाले बालों वाला hair नहीं, hair मतलब यहाँ, तो we'll write it here. It's all fine here in Delhi. Hoping you all to be sailing in the same sea. सेलिंग इन द सेम सी का मतलब होता है आप भी मतलब उसी तरीके से होंगे जैसे मैं हूँ, इसका मतलब ये होता है. तो हम लोग इसको सेलिंग इन द सेम सी इसलिए लिखते हैं. होपिंग यू ऑल टू बी, टू लिखेंगे TO2, टू बी सेलिंग इन द सेम सी. मैं आशा करती हूँ कि आप भी इसी तरीके से सब ठीक होगा. चलिए आगे लिखते हैं. I recently heard about the locust attack, which was a great threat. थ्रेड नहीं बेटा, थ्रेट. थ्रेट मतलब डर. To all the crops in the fields. फील्ड मतलब खेत लिखना है बच्चे यहाँ. फील्ड्स मैंने अभी पढ़ा, थोड़े दिनों पहले सुना लोकस्ट अटैक के बारे में, जो कि क्रॉप इन द फील्ड था, मतलब जो क्रॉप्स थी फील्ड्स में उनके लिए काफ़ी खतरा बताया जा रहा था. इट ऑल हैपेंड in Jaipur and nearby areas as per the reports shown on TV. Therefore, I felt so much concerned that I was forced to write a letter. मेरा मन नहीं माना. मैंने जब ये सुना कि जयपुर के आसपास के खेतों के आसपास के एरिया में हुआ तो मेरा मन नहीं माना और मैं बहुत कंसर्न फील करने लगी और मैं चिट्ठी लिखने पर मजबूर हो गई. Did the locust attack happened in your area too? क्या आपके एरिया में भी, हमारे एरिया में भी हुआ लोकस्ट अटैक. How are your crops in the fields? Your crops यहाँ पर आएगा आप. Your crops in the fields, क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन है बच्चे. I hope, होप कई बार हो गया. I wish लिखते हैं. I just wish that all this must have passed smoothly without causing much harm. मैं आशा करता हूँ कि जो सब कुछ है आराम से बीत गया होगा, ज़्यादा कुछ परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी. विदाउट कॉजिंग मच हार्म. अब हम लिख रहे हैं वेट, हम अगले पैराग्राफ में लिखते हैं क्योंकि हम डिफरेंट. Farmers in India have all the kinds of sufferings written on their names. भारत के किसानों के नाम सब एक नहीं, बहुत सारी जितनी भी चिंताएं हैं या दुख हैं वो सारे लिखे हुए हैं. Whether it's floods,
in the northeastern area, or this locust attack on the western periphery. भारत में ये नॉर्थ ईस्ट में मतलब जो है यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, और हमारी तरफ क्या हुआ है, वेस्टर्न पेरिफेरी की तरफ क्या आ गया है, फ्लड वो आ गया है, ये लोकस्ट अटैक आ गया है. All the farmers are forced to take loans, and the spoiled crop never allows them to return these loans successfully. हमारे किसान क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं और लोन वो पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता है ये मौसम या ये कि प्रॉपर तरीके से वो चीज़ है उसको लौटाया, या वो जो लोन है उसको लौटाया जा सके, क्योंकि लोन लौटाना बहुत मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई वी हियर अ लॉट अबाउट फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड all along the year in all parts of India. इसलिए हम लोग सुनते रहते हैं कि सुसाइड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. You need not worry so much about it. We all are there with you always. In case crops are spoiled, need not worry much. We will try and sort out things very soon. हमने लिखा कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फैमिली वाले मिलके कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे और चीज़ों को वापस लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे. तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचना. You just take care of your family and kids. We are there to help you in any kind of emergency. Please give me a call or write me back in case of any need. I will be more than happy to help you. Please take care of yourself and family. Write back to me soon. I am waiting for your reply. Wishing you all the luck and all the happiness. God bless you. यहाँ पर हम लिखेंगे yours lovingly. Yours lovingly. और नीचे हम लिख सकते हैं अपना नाम ABC. ठीक है बच्चे, आई होप ये आपको समझ में आया है.
पूरा मैंने लिख दिया है, अच्छी तरह से एक छोटा सा लेटर बनाया है। आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं इस लेटर में, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। आप ऊपर लिखेंगे अपना एड्रेस, फिर आप एक डालेंगे सैल्यूटेशन, देन विल राइट अ स्मॉल पैराग्राफ, 2-3 लाइनों का, जिसमें आप हालचाल पूछते हैं। उसके बाद आप पूछेंगे जो आपको बात करनी है। फिर लास्ट में आप रिकनसाइल करते हुए ये लिखेंगे कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कॉल करिएगा, ये वो फलानी चीज़, सारी चीज़ें आप लिखेंगे और एक सुंदर सा लेटर तैयार करेंगे। अपने कज़न को लिखना है या अपने किसी भाई को, बंधु को लिखना है जिसकी खेती शायद बर्बाद हो गई है लोकस्ट के कारण। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। आपने देखा हमने फॉर्मल और कैजुअल दोनों लेटर्स कर लिए हैं, तो एक एक एग्जांपल खुद भी कीजिएगा। एक लेटर लिखिए अपनी बहन को, ये पहले तो ये लेटर लिखिए, उसके बाद एक लेटर लिखिए अपनी बहन को और उसको समझाइए कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी ज़रूरी होता है। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय बच्चे।